उसने बोला कि आपका इंटरव्यू लेना है। हम बोले किस बात, मैंने क्या गलती कर दी भाई? इंटरव्यू क्यों लेना है? सब तो इंटरव्यू ले रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बिहार और सहरसा की तंग गलियों से मुंबई की तंग गलियों तक। मैंने बोला एक बात बता भाई, कि जिंदगी भर हम तंग गली में ही रहेंगे क्या? कितना तंग गली है भाई। आप में से जिसको भी जो लगता है पूछो, मैं बातचीत करेंगे ना। अब मैंने ऐसे कोई गलती नहीं कर दी पंचायत करके कि मैं बहुत स्पेशल हो गया। हाँ यार, सब स्पेशल है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हमने कोई तीर वीर नहीं मारा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक हवा है, लहर है, ऐसे लहर है, आया है चला जाएगा, उसका मजा लेना है। और कोई ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया और आप में से जो है हमको देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी, इस चीज को जितना जल्दी हो, जैसा मैं हूं एकदम वैसे ही आप हैं, कोई भी फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ हमको बताया गया है। और चूंकि फिल्म में काम करने वाले लोगों को हमने बेवजह जरूरत से ज्यादा तरजीह दे दिया है, इसलिए हमको लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो मैं चाहता हूं कि हमारी संवाद हो। आप में से किसी को कुछ भी पूछना हो तो प्लीज आप मेरे से सवाल करें या पूछें कुछ। यस सर, बैक साइड बोले तो यस सर, हाँ, आने दो आने दो। यस सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आप तो कतई भौकाल मचा दिए हैं इंडस्ट्री में। दूसरी बात ये सर, दैट एक्टर्स ऑफन से कि फॉर मेथड एक्टिंग आई वाज लाइक लॉक्ड फॉर अ मंथ एंड ऑल। ठीक है, हाउ मच डू यू बिलीव? तुतला के अंग्रेजी ना बोलो, हिंदी में बोल दो। अच्छा सर तो हम हैं झारखंड से, रांची से। देखो आया ना, खुला खुला आ रहा है। तो सर मेरा सवाल ये था कि एक्टर बहुत बोलते हैं कि हम मेथड एक्टिंग के लिए हम 1 महीना रूम में बंद रहे, ठीक है, और हम ही किए, हम किए। लेकिन आपका इसमें क्या टेक है सर? मतलब आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि कितना मेथड एक्टिंग के लिए कितना जरूरी है? ये सब जितने भी एक्टिंग इंस्टीट्यूट हैं या जितने भी एक्टिंग के नाम पे बताया सिखाया जा रहा है, ये शुद्ध दुकान है। कोई किसी को एक्टिंग नहीं सिखा सकता है। और ये मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं वो उन तमाम जगह से आया हूँ घूम के। चाहे वो NSD का रंगमंडल हो, चाहे वो इंडिया के जितने बड़े बड़े डायरेक्टर हों या एक्टिंग सिखाने वाले हों, सभी बेवकूफ़ बना रहे हैं एक्टिंग सिखाने के नाम पे। सीधा सीधा बात करता हूं मैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मेथड एक्टिंग नहीं होता है। हर बच्चा, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो अपने घर में एक्टिंग नहीं करता है, और कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो घर में झूठ नहीं बोलता है। बिना झूठ बोले आप जिंदा ही नहीं रह सकते हो इस दुनिया में। तो जब आप जानबूझ के झूठ बोलते हो, आपको पता होता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, वहीं से एक्टिंग चालू होता है। इसमें से कम 50 लोग मेरे से बेहतर एक्टर बैठे हुए हैं। और मेरी फ्रेंड है, मेरा सब काम उनके ही जिम्मे रहता है। इंदू जी आई हुई हैं और मेरा भाई है दिनेश। कल हम लोग बहुत अच्छी बातचीत कर रहे थे कि एक बार एक 15 साल का लड़का एक 7 साल का लड़का कहीं जंगल में खो गया था। तो जो 15 साल का लड़का था, सुनिएगा बहुत गौर से, बहुत सुंदर बात बता रहा हूँ, सारी बातें सूत्र है, गांठ बांध लीजिएगा। तो जो 15 साल का लड़का था वो गिर गया कहीं गड्ढे में। तो जो 7 साल का लड़का है उसने उसको निकाला उस गड्ढे से। जब दोनों गांव पहुंचे तो उसने बताया सबको कि ये गिर गया था, हमने उसको निकाला है बाहर। तो गांव के किसी लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, कोई यकीन नहीं कर रहा था कि 7 साल का लड़का। सब डांट रहे थे उसको कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तू उसको निकाल सकता है। फिर पता किया गया, जानकार लोगों से पूछा गया, ये किया, तो एक
सूफी फकीर थे, उनसे पूछा गया कि ऐसे 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 हुआ है। तो उन्होंने बोला कि इसने इसलिए निकाला इस बच्चे को, 15 साल के लड़के को, उस गड्ढे से, क्योंकि वहां कोई मना करने वाला नहीं था कि ये बच्चा ये नहीं कर सकता है, इसलिए वो वहां पे ये काम कर पाए, क्योंकि वहां आसपास समाज के लोग, दुनिया के लोग नहीं थे। तो हर बच्चा, हर चीज, हर काम जो आप चाहते हो अचीव कर सकते हैं, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हर बच्चे में वो कैपेसिटी है, लेकिन हमको इतना लिमिटेड किया गया है, इतना लिमिटेड किया गया है, जिसकी वजह से हमको लगता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, हम वो नहीं कर पाएंगे। आप में से, मेरे से बेहतर 50 एक्टर बैठे हुए हैं। ये जो लोगों को बड़े बनाने का जो कल्चर है, जो हमको बचपन से सिखाया जाता है कि ये बड़ा है, तो वहां दो काम होता है, अगला बड़ा हो जाता है, उसी समय आप छोटे हो जाते हैं। मैं सिर्फ एक्टिंग या तमाशा करने के लिए, एक्टिंग मेरे लिए यही है कि मुझे बड़ा सुंदर मैसेज देना है दुनिया को, खास करके यूथ को, क्योंकि अभी आप जिंदा हैं, अभी आप जो है सो मतलब शादी ब्याह के चक्कर में नहीं पड़े हो, समझो ना। और कुछ पूछिए सर। हम कह रहे थे ना, हाँ बोलिए, आनंद दीजिए ना। भोजपुरी में बताएं क्या? हाँ बोलिए ना। तो सर कहत रही ना कि हाँ। तो सहरसा से पढ़ा और हमरो घर पटना के बा, तो तू सहरसा से मुंबई तक ऐसे मतलब इतना जाना था ना, स्ट्रगल उगल रहा है अनन्या पांडे के। तो सर थोड़ा हाँ, तो सर थोड़ा कैसे तो स्ट्रगल चला, मतलब हमको कैसे बतावा, सहरसा से लेकर अभी तक इतना बड़ा एक्टर उगना सब कुछ, तो थोड़ा बहुत स्टोरी कैसे हुआ ये सब? कैसे हुआ हमको भी नहीं पता चला कभी। हमको पता होता तो हम वो सब बता रहे होते ना। अरे नहीं सर, फिर भी मतलब स्टार्ट कैसे हुआ? सहरसा से हम ट्रेन से आए पटना। मुझे बहुत पत्रकार लोग पूछते हैं कि कैसे ये सब हो गया, आपकी जर्नी क्या रही। तो मैंने बोला जर्नी तो हमने ट्रेन से करी भाई, और कैसे करेंगे जर्नी। मेरा ये कहना है, ये जो स्ट्रगल है ना, ये स्ट्रगल हमारे यहाँ ना, खास करके अपने हिंदुस्तान में, गरीबी को, स्ट्रगल को, अपनी एक पहली फिल्म में आती थी ना निरूपा राय वाली, वो माँ हर समय स्ट्रगल ही करती रहती थी। तो वो ना हमारे डीएनए में घुस गया है स्ट्रगल। मेरा ये मानना भाई, आप लोग से पूछता हूँ, जिस काम को आप लाइक करते हो, जिस फील्ड को आप लाइक करते हो, उस फील्ड में आपको स्ट्रगल, क्योंकि आपने चॉइस किया है ना भाई, उसको तो एंजॉय करोगे ना। वहां स्ट्रगल कैसा है? आपको एक्टर बनना है, आप जा रहे हो ऑडिशन देने के लिए, आप लोगों से मिलने के, तो उस चीज उस मोमेंट को एंजॉय करो। वहां स्ट्रगल कहां से हो गया भाई? मैं तो ये बोलता हूं, सबसे बड़ा स्ट्रगल तो मेरी बहन करती है, जिसको एक घर से निकल के दूसरे घर में जाना होता है, और वहां पे सारे कार्टून बैठे हुए हैं। हस्बैंड तो सबसे बड़ा कार्टून है, उसके बाद सास हैं, ससुर हैं, सारे आउटडेटेड, और एक प्यारी सी लड़की आती है और वो वहां पे सरवाइव करती है, वहां पे जिंदा रहती है, अपने आप को खुश रखती है, और उसको ये भी पता है कि इस घर को छोड़ के मुझे अपने फादर के घर नहीं मैं जा सकती, क्योंकि वो स्पेस ही नहीं बनाया इस दुनिया ने। तो वो सारा वो स्ट्रगल तो वहां पे है भाई। ये क्या मतलब ऐसे करके चश्मा पहन लिया, ऐसे वैसे घूम रहे हैं मुंबई में और स्ट्रगल कर रहे हैं, ये सब बकवास है भाई। हमने मजे लिए, हमने मजे लिए हैं जिंदगी के। वो आजकल के नए नए एक्टर फैक्टर सब आते हैं, बोलते हैं कि हमने चपरासी का नौकरी करा। अरे तो चपरासी की नौकरी, इसका मतलब तुम चपरासी को छोटा समझ रहे हो? चपरासी की नौकरी किया तो इसका मतलब जितने चपरासी है वो मतलब वो नीचे हैं क्या भाई? जैसे हम है वैसे वो है, इंसान है, वो अपना काम कर रहे हो भाई, तुम अपना काम कर रहे हो। अब 4 लाइन का डायलॉग बोल दिए और ऐसे कोट पहन लिए नीला पीला और तुम हीरो हो गए भाई। सभी हीरो हैं यहाँ पे। तो ये जो कल्चर है ना कि मतलब
ये एक्टर हो गया, इतने मेरे से ज्यादा टैलेंटेड आप लोग हो यार, मेरे से ज्यादा प्रतिभाशाली आप लोग हो। आने दो और भी आने दो। सर हाँ इधर प्रणाम विद्यार्थी। बड़ा बड़ा कटहल लाए थे। हटाल सर ले जाइए। बाकी तो समझदार हैं। देखो हाँ हाँ चलने दीजिए ना, कोई लड़की सवाल पूछो यार, कोई लड़की सवाल ही नहीं पूछ रही है। हाँ बोलो, आ जाओ बोलो। हाँ यही खड़े बोलो। नमस्ते सर। हाँ और आगे आओ। अरे झिझको नहीं, ये पूरा अपना स्टेज है। हाँ आओ बोलो। सबके तरफ से। हाँ। और मेरा ये सवाल है कि सबका कोई हाँ बोलो। तो सबका कोई इंस्पिरेशन होता है, कोई रोल मॉडल होता है, कोई मेंटर होता है। तो आपकी इस पूरे जर्नी में आपका इंस्पिरेशन और मेंटर कौन? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सवाल है। देखो हमने जिसको लगा ना कि ये मेरा इंस्पिरेशन हो सकता है, और जब मैं उन लोगों से मिला ना तो बहुत तकलीफ हुई हमको पर्सनली। जब इसको ये मान के बैठे हुए थे, ये तो मेरा कोई इंस्पिरेशन नहीं है। मेरा इंस्पिरेशन मैं खुद हूँ, और आज मैं ये बोलता हूँ कि मेरा कंपटीशन सिर्फ एक ही अभिनेता से है, जिस अभिनेता का नाम है पंकज झा। मुझे सिर्फ मेरे ही नजर में बने रहना है, बाकी दुनिया का क्या है अभी है अभी नहीं है ना भाई। हमको पंचायत आई तभी तो हम यहाँ खड़े हैं। पंचायत नहीं थी तो थोड़े हमको आप लोग बुलाते और फोटो खींचते। तो वहां तो अपने कैरेक्टर से मिला है ना, वहां देखा कैरेक्टर, यहाँ वो रियल आदमी है। कभी किसी को अपना इंस्पिरेशन नहीं बनाने का। आपका इंस्पिरेशन, आपका मार्गदर्शक और आपको सही रास्ता बताने वाला आपके अंदर में है। और जिंदगी में जितना ज्यादा हो उतनी गलतियां करें, और एक गलती दोबारा ना करें, क्योंकि बिना गलती किए आप सीख ही नहीं सकते हैं कि ये गलत है या ये सही है। समझे? थैंक यू सर। ना ही किसी के जिंदगी में इंटरफेयर करने का, और ना ही किसी को अपने जिंदगी में इंटरफेयर करने देने का। और आपको जो अच्छा लगता है और आपको जो सच और सही लगता है, जब यहां से लगता है तो करने का, चाहे इसके लिए पूरी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ। धरती पर धूप की तरह खिल जाना। सुनो इधर मेरा बॉयफ्रेंड तो नहीं बैठा। धरती पर धूप की तरह खिल जाना और गलबहियों में सिमट जाना। गलबहियों मतलब अपने आप में सिमट जाना। धरती पर धूप की तरह खिल जाना और गलबहियों में सिमट जाना, बारूद की तरह भड़क उठना और चारों दिशाओं में गूंज जाना, जीने का यही सलीका होता है। और जब शादी करने के लिए प्रेशर लगे ना चारों तरफ से, तो एक बार देख लेना शादीशुदा लोगों का क्या हाल है, सर्वे कर लेना।
ठीक है, जाओ तुम आई कहाँ थी, जाओ। और पूछो सर, आप लोग कुछ पूछिए। अरे हम हेलो हेलो, हम यहाँ सुनो, ये जगह हम लोग सिर्फ मजे, ये डिस्कोथिक है, स्कूल स्कूल भूल जाओ, ठीक है। हम लोग यहाँ, हाँ और क्या, और क्या, बहुत हुआ सम्मान यार, ऐसे थोड़ी होता है, मजे ले। हाँ आओ आ जाओ। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे? कहाँ है आप? हाँ पूछिए। सर, आपने अभी गलतियों की बात करी, ऐसे ही बॉलीवुड और ये सब का कंट्रोवर्सी भी काफी इंटरकनेक्टेड रहती है। हाँ। तो जैसे अभी आमिर खान और करीना कपूर ने पास्ट में बहुत सारे स्टेटमेंट दिए थे। हाँ। तो अभी उनकी जो मूवीज है उसको लेकर के बहुत सारा चल रहा है। हाँ। तो आपको क्या लगता है सर, और एक्टर्स को हाउ दे शुड टेक साइड्स, दे शुड नॉट टेक साइड्स, और दे शुड इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी, दे शुड make such kind of remarks or not? क्या होना चाहिए आपका स्टैंड एज अ क्रिएटर या आपका एज एन एक्टर, क्या होगा? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि होना चाहिए, आपका अपना कोई रिस्पॉन्स होना चाहिए, आपका अपना एक ओपिनियन होना चाहिए, या एक्टर का भी ओपिनियन हो सकता है। हाँ हाँ, तो आपको क्या लगता है इसमें क्या करना चाहिए? नहीं, ये जो है ना आपका सवाल, ये सवाल बड़ा फिल्मी है। हमको लगता है कि हम बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल कुछ है ही नहीं। सर, आप लोगों के पास पावर होता है, आप लोग कुछ बोलेंगे तो लोग उसको फॉलो करेंगे, तो क्या आप लोग को अपना ये पावर जो है, जो पावर ऑफ पीपल है, वो क्या आप अगर अच्छी किसी डायरेक्शन में लगाते थे तो अच्छी बात होगी ना सर? अभी जब से है वो सब लोग हंस रहे हैं, यही मेरे पावर का सबसे सुंदर काम है। क्या भाई गलत बोल रहे हैं क्या? अरे पावर ऊपर क्या? सर से मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने अपनी लाइफ में फेलियर्स और रिजेक्शन कैसे फेस किया? बहुत सुंदर सवाल है। नॉर्मली क्या होता है, सुनिएगा गौर से, ये ना मिलेगा फिर से भाई, ये कोई तमाशा दिखाने वाला आदमी नहीं है, ये पंचायत के बहाने कुछ कहने आया आपके पास। रिजेक्शन इसीलिए, सारे जो बच्चे हैं स्कूलों में, जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो प्रेम के माहौल में पले बढ़े ही नहीं, क्योंकि बहुत कम पेरेंट्स हैं जिन दोनों के बीच में प्रेम है और उस प्रेम से वो बच्चा निकल के आया है। तो ऑलमोस्ट जो बच्चे होते हैं वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, मतलब लोगों को लगता नहीं है, तो वहीं से वो रिजेक्टेड होते हैं। और हर बच्चे को बचपन से ही इंजेक्ट किया जाता है कि वो तुमसे आगे है, वो तुमसे आगे है, वो तुमसे आगे है, वो तुमसे आगे है। तो जब हम 50 बच्चे स्कूल में होते हैं तो देखने में लगता है कि हम सब सहपाठी हैं, आपस में साथ में पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव होते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है ये काम। तो वैसे बच्चे जिसको प्रेम नहीं मिला है, जो रिजेक्टेड हुआ है, वो कुछ प्रूफ करना चाहता है। और जब प्रूफ करना चाहता है तो दो मोर्चे पर प्रूफ करना चाहता है। एक तो दुनिया को बताना चाहता है कि आई एम समथिंग, और सेम टाइम वो अपने आप को भी बताना चाहता है कि मैं कुछ हूं। तो ऑलमोस्ट
ना एक कंफ्यूजन में, जितने भी मैं यूथ लोगों से मिलता हूँ सबको मुझे लगता है कि कंफ्यूज हो गए हैं या जो भी है। तो जो आपको जो भीतर जो लगता है ना, चाहे आपको घर में मना किया जाए, आपको सोसाइटी में मना किया जाए, लेकिन अगर आपको पेंटर बनना है तो आपको पेंटिंग करनी है, अगर आपको म्यूजिक में जाना है तो म्यूजिक में जाना है, अगर आपको लगता है कि जो आपको भीतर से लगता है, और हर बच्चा वो टैलेंट लेके आया हुआ है इस पृथ्वी पे। हमें जब जो लगा ना, हमने वही किया। रिजेक्ट करते रहो। मैं मुंबई में था तो मेरी एक फिल्म रिलीज हुई थी, चमेली, करीना कपूर वाली। तो मैं सहरसा का रहने वाला हूँ, तो वहाँ पे तुम भी अच्छा, तो वहाँ पे प्रशांत चित्रालय सिनेमा हॉल, तो मेरे जान पहचान मेरे शहर के लोग, हाँ जी, वहाँ जाते थे सिनेमा देखने के लिए। देखा कि पंकज करीना कपूर के साथ में, बोल रहे कि ओरिजिनल करीना कपूर है ना। फोन करते थे मुझे कि हम आपको देखे पर्दे पे, और उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि सड़क का मतलब हम ऐसे घूमने फिरने वाले थे, वो बंदा अचानक से दिखा कि फिल्म करीना कपूर के साथ में है, तो मुझे फोन करते। तो एक कविता लिखी थी मैंने, मैं शेयर करना चाहूंगा, छोटी सी कविता, शेयर करो। कि किसी और का नंबर किसी और को मिला रहे हैं मेरे शहर के लोग, किसी और का नंबर किसी और को मिला रहे हैं मेरे शहर के लोग। जब जिन्हें प्रेम भरी निगाहों से देखना था, तब तो नफरत भरी निगाहों से देखा करते थे मेरे शहर के लोग। अब मुझे लोग समझने लगे हैं मेरे शहर के लोग। ये कुछ नहीं करती है, कोई अचीवमेंट नहीं है, तो भाई ये इसका कोई अस्तित्व नहीं है क्या? ये कुछ करके दिखाएगी तभी हम इसको एक्सेप्ट करेंगे क्या? ये सबसे बड़ा डिजीज है अपने यहाँ। एक आदमी कुछ नहीं करता है यार, क्या चल रहा है यार, क्या कर रहे हो यार? लोग मिलना बंद कर दी, जो कुछ नहीं करता वो ज्यादा घर में रहता है, क्योंकि दोस्त लोग ही इतना पूछते हैं क्या कुछ नहीं कर रहे हैं यार। आने वाले समय में जो कुछ नहीं करेगा ना, उसको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाएगा, क्योंकि कुछ कर करके पूरी दुनिया का देखो क्या हाल कर दिया, पूरा करा दिया। ठीक है, सही था। हाँ, हेलो सर। हेलो हेलो, ऐसा हेलो बोला भाग गया आदमी स्टेज छोड़। सर मेरा सवाल है कि एक अभिनेता के लिए उनके टैलेंट और ट्रेनिंग दोनों में से कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? एक अभिनेता के लिए पहले तुम सवाल क्लियर कर दो। एक बार सोच लो क्या पूछना चाह रहे हो। सर हम पूछना चाह रहे नॉर्मली हमको पता ही नहीं क्या पूछ रहे हैं। सर हम पूछना चाह रहे हैं कि एक अभिनेता के लिए उनके टैलेंट और उनके ट्रेनिंग दोनों में से कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? टैलेंट और ट्रेनिंग, जब टैलेंटेड होगा तो ट्रेनिंग क्यों लेगा? ट्रेनिंग की जरूरत पड़ता है ना कोई भी एक्टिंग करने के लिए? नहीं, एक्टिंग तो कर ही रहा है ना भाई, हर आदमी दिन भर एक्टिंग ही तो कर रहा है। अब जिस बॉयफ्रेंड को 3 लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है, वो सोचो क्या क्या एक्टिंग करता है वो, है ना? क्या क्या एक्टिंग करता है वो, कैसे घर में मैनेज करता है, कैसे बाहर मैनेज करता है, कैसे दोस्तों में मैनेज करता है, कैसे ये दिन भर तो एक्टिंग नहीं लगा हुआ है। और देखो क्या टैलेंटेड है। शेक्सपियर ने कहा है कि द होल वर्ल्ड इज द स्टेज एंड वी ऑल ऑफ द एक्टर। जब हमारे यहाँ उस स्कूल में जब वो मास्टर जब आपको कुछ पढ़ाने के लिए आते हैं, तो उस समय वो मास्टर के कैरेक्टर में, वो घर जाके मास्टर नहीं होते। जब वो अपने रिलेटिव से मिलते हैं तब वो मास्टर नहीं होते हैं। जब अपनी बहन से राखी बंधवाते हैं तब वो मास्टर नहीं होते हैं।
हम सब अपना अपना अगर गौर से देखो तो हम सब कभी अपना अपना किरदार निभा रहे होते हैं। जब आप एक ऑटो वाले से बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं, उसको हम ऑटो वाला उसको कैरेक्टर में बात करते हैं, तो दिन भर हम सब एक्टिंग ही कर रहे होते हैं। मैं इस पूरे दुनिया का, इस पूरे जो भी अभिनय को लेके जिसने भी मेरा एक ही चाहता अभिनेता है जो है मेरे साथ में है, और वो है, उसका नाम है इरफान खान। और इरफान कहीं गया नहीं है, इरफान यही है। और इरफान ने जो एक्टिंग का वो जो क्या कहते हैं, नहीं सुनो ना रहो, हम भी बोल रहे हैं, नया शब्द आ रहा है, वो जो मटका लटकाते हैं ना उसमें हांडी, उसने ऐसा एक्टिंग का हांडी लटका दिया ना, उसको सभी फोड़ना चाहते हैं, फोड़ ही नहीं पाते। ठीक है, आने दो दूसरा तीसरा। सर प्रणाम। प्रणाम। सर मैं क्या पूछ रहा था कि आप मुंबई से हो तो कौन सी ऐसी चीज़ है मुंबई की जो आपको बहुत प्यारी है, मतलब कौन सी बहुत सही लगी आपको? मुझे प्यार किससे हुआ है? मुझे मुंबई से पिछड़ा हुआ जगह कोई नहीं लगा। मतलब उससे बेहतर है आप किसी छोटे गांव में जाओगे ना, कम से कम ऑक्सीजन तो लगेगा, पेड़ पौधा तो दिखेगा, कोई बंदा बिठा के बोलेगा कि चाय तो पी लो, या थोड़ी भाकरी खा लो, मकई का रोटी बन रहा है वो खा लो। मुंबई जो है ना वो पतन का प्रतीक है, और मुंबई में रह के मुंबई में रहना नहीं होता है, पूरा हिंदुस्तान मुंबई है। जो भी गांव में बैठ के मुंबई के बारे में सोच रहा है ना, वो मुंबई में ही बैठा हुआ, क्योंकि मुंबई बाहर नहीं है, मुंबई तो आपके खोपड़ी में है। यू आर योर वर्ल्ड, आप जो सोचते हो वही है। यहाँ रह के भी अगर तुमको लगता है कि तुमको एक्टर बने, तुम मुंबई में ही हो, समझे? जी सर। नहीं समझे तो भी बता दो, ऐसा नहीं से समझ। हाँ बस बहुत जल्दी समझ गए। नमस्ते। सर आपने बोला कि आपके फेवरेट एक्टर इरफान खान जी है, और उन्होंने एक्टिंग का कुछ हिंदी से अलग है जो सब खोलना चाहते हैं, और आपका कहना है कि आपके लिए कोई कंपटीशन आप खुद हैं, तो आप भी क्या वो उस बेंचमार्क तक पहुंचना चाहते हैं? नहीं, मुझे पता है कि उस हांडी में कुछ है ही नहीं। हाँ तो मैं इस दुनिया का, अब देखो बोलने के लिए मैं है, लेकिन उस मैं का मतलब ईगो नहीं। मैं इस दुनिया का बहुत ही बेहतरीन अभिनेता, मैं चाहता था कि मैं भीड़ का हिस्सा ना बनूं, फिर मैं भीड़ का एक्टर भी नहीं बनना चाहता। मैं भीड़ का एक्टर नहीं हूं। आपने मेरा जितना भी काम देखा होगा, मैं हर फ्रेम में बाकी जो कबूतर होते हैं हमारे साथ में, इनसे मैं अलग ही दिखता हूँ। जिनको डर है कि डायरेक्टर क्या बोलेगा, जिनको डर है कि अगला काम मिलेगा कि नहीं, जिसको डर है कि फिल्म चलेगी कि नहीं, जिसको डर है कि मतलब मेरा पेमेंट हो, जो डरे लोग हैं ना, वो भी एक्टर हैं, वो भी आदमी है, तो वो अलग दिखते हैं। लेकिन आप अगर गौर से देखोगे मेरा जो भी काम है, मैं स्क्रीन पे ही अलग दिखता हूँ, क्योंकि जो आपकी एनर्जी है ना, जो आपका होना है ना, जो आपकी ऑथेंटिसिटी है ना, वो दिखती है। वही इरफान के पास था वो चीज़। तो मैं सोचा कैसे बनूं, मैं एनएसडी रेपेट्री में था, फिर वहाँ मैंने सबको देखा, वहाँ मैंने सारे तो ऐसे ही हैं यार, सारे तो तोते टाइप के हैं, तो किसी और ने सिखा दिया है कि एक्टिंग ऐसे करते हैं, ये मेथड एक्टिंग, ये फलाना एक्टिंग, ये एस्टरवस की, तो ये तो वो। और जब एक्टिंग करने के लिए आते 2 लाइन का डायलॉग नहीं बोल पा रहे भाई। आपने इतना पढ़ लिया है, इसीलिए पढ़ा है ना कि आप अच्छे से शॉट दो। 2 लाइन का शॉट नहीं देंगे तो फिर आपकी सारी पढ़ाई बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं। तो भैया फिर मैं खोज रहा था कि मुझे तो बहुत अच्छा अभिनेता बनना है, तो खोजते 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 एक बंदा मिला, उसने मुझे ओशो इंट्रोड्यूस किया, बोला कि तुम पढ़ो इसको, देखो। मैं पढ़ा तो बड़ा अच्छा लगा तो फिर
मेरा एक दोस्त है रसिया का, उसने मुझे बोला कि ये जो यहाँ पे ओशो आश्रम है, यहाँ पे थेरेपी होता है एक्टिंग का, मिस्टी ग्रोथ का। फिर वहाँ मैंने थेरेपी किया, जो भी किया, फिर अपने आप को निखारा, और आज के तारीख में हमारे सामने में इंडस्ट्री का कोई भी एक्टर खड़ा नहीं रह सकता। आप में से जिसको भी जो भी जैसा भी सवाल पूछना है ना, मैं उसका बड़े सुंदर से जवाब दे सकता हूं। ये जो पंचायत वाला जो चंद्रकिशोर सिंह है ना, ये उसका एक्सटेंशन यहाँ पे है। ये बातचीत हो रही है, ये यहाँ कोई तमाशा नहीं हो रहा है। यहाँ से आप जब जाओगे तो कुछ लेके जाओ, थोड़ा गर्म होके जाओ। आने दीजिए सर। हाँ सर, प्रणाम बताएंगे। राम। सर, आपने इतने चलचित्र निभाए, इतने किरदार निभाए, सर आपका जीवन शैली का असल किरदार क्या है? और सर आपको कंफ्यूजन नहीं होता है कि आपका किरदार कौन सा है? बहुत सुंदर सवाल। जब 100% कंफ्यूज हो जाएंगे ना, अभी 100% क्लियर हो पाएंगे। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम ठीक से कंफ्यूज भी नहीं होते। हमको लगता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं और घंटा नहीं जानते। हमारा जितना भी जानकारी है ना, वो बोरोड है। बोरोड मतलब हमको सिखाया गया है अपने घर से, परिवार से, स्कूल से, कॉलेज से। ये तो क्या है कि हम करने के लिए कुछ और आए हैं, हमको बता दिया। ये तो सबको पता है कि फादर इंजीनियर बनना चाहता है तो चाहता है कि बेटे को भी जो है सो घेर घोट के इंजीनियर ही बनाए, तो सबको पता है। अगर फादर डॉक्टर है तो चाहता है कि मेरा बेटा जो अच्छा बेहतर डॉक्टर बने, ये है ना, सबको पता है। मैं कंफ्यूज पहले ही था, मैं अभी भी कंफ्यूज हूं, इसलिए मैं क्लियर हूं। नहीं समझे मेरी बात को? नहीं। यही मेरा कंफ्यूजन था। यहाँ कुछ समझने के लिए नहीं है रे, यहाँ कुछ भी क्लियर नहीं है। तुम में से जितने भी जो भी बोलते हो ना, सब उधारी है। मैंने जीवन से अनुभव सीखा है, मैंने जीवन में सब कुछ सीखा है, जीवन में घुस घुस के सीखा है। इसलिए आज मैं बोल रहा हूं। मुझे पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहा। मैं जब किताबें देखता था, मुझे लगता था कि मैंने कौन सा ऐसा गलती है क्या, भाई इतना लिखा हुआ इस सबको मैं कैसे क्यों याद करूं यार, ऐसा मैंने किया क्या है गलती, मैं कभी दुनिया में नहीं आऊंगा, मुझे ऐसा। मैं अपनी बात बता रहा हूं, लेकिन आज की तारीख में मैं अगर बोलता हूं तो जो अपने आप को बड़े तुर्रम खा पढ़े लिखे करते हैं, मैं उनसे बात कर सकता हूँ अच्छे से। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द कि इतने सारे सब्जेक्ट। मेरे तो ढेर सारे किताब मैंने पूरे खोल के भी नहीं देखे थे। भाई तुम लोग ऐसा मत करना, तुम्हारा अपना करियर है। इसीलिए मैं आज यहां हूं, आप वहां पे। ऐसा नहीं उसमें कुछ डिफरेंट है, मतलब कि कुछ छोटे बड़े का। मैं भीड़ से छटक के आ गया, मैंने कहा नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए। और क्या बताऊं यार, कैसे 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 क्या 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 आज चूंकि पंचायत आई है, इसीलिए सबको लगता है कि बंदे में कुछ बात है, क्या एक्टर है, वक्टर है। मैं बता रहा हूं, आप लोग से ढेर सारे लोग इतने प्रतिभाशाली होना मैं बता नहीं सकता, ऐसा लबालब है। लेकिन वही सबकी जिम्मेवारियां करते 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 सब जो है ऐसा। तो कंफ्यूज ही रहना। कंफ्यूजन का मतलब है कि आप जिंदा हो, आप कुछ खोज रहे हो, और लाइफ जो है ना वो अनसर्टन है। अभी हम बाहर निकलेंगे क्या होगा पता नहीं। हमको कुछ नहीं पता था कि हम जब यहाँ आएंगे तो हमारी ये सब बातें होगी। मैंने कोई तैयारी नहीं की, कुछ हम सोच जाएंगे, भाई लोग हैं, बतियाएंगे, आ जाएंगे। बहुत बोल रहे हैं, गाड़ी में यही बोल रहे थे ना, आने दीजिए। हाँ थैंक यू सर। हाँ सर, पंचायत सीजन 3 कब आ रहा है? सर 2 में तो आप गर्दा उड़ा दिए सर। हाँ तो सर तीसरा आपके बारे में बता दिए सर, कटहल का याद आ रहा है। गर्दा उड़। एक और मेरा बहुत सुंदर वेब सीरीज आया था उन्हीं दिनों, निर्मल पाठक की घर वापसी। बताइए आप घर लोगों ने वापसी। देखा? सुनो, जिस
जिसने अपने लाइफ में कभी किसी से सवाल नहीं पूछा है ना, प्लीज वो मुझसे सवाल पूछो। और इधर आओ, इधर आओ, कम। हाँ दिनेश भैया, सही है सब, इसमें बोझ रहेगा। आइए, नहीं ठीक है। हाँ सुनो गौर से। हाँ तो मेरा सवाल ये है कि आपने इतनी सारी मूवीज की है, उसमें से हर एक मूवी में आपको कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिला या एक्सपीरियंसेस मिले हैं, तो उसमें से सबसे ज़्यादा आपको कौन सी मूवी लगती है जो आपकी पर्सनल फेवरेट है और मतलब जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली या फिर नए एक्सपीरियंसेस मिले? ये वाली मूवी जो चल रही है, मुझे आज इतना अच्छा लग रहा है और मुझे इतनी सारी आंखें इतने प्रेम से और इतने ओपन होकर देख रही है, मेरे लिए इससे बड़ा और इस मूवमेंट से महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। जिसने कभी किसी से सवाल नहीं पूछा हो वो सवाल पूछो, तो थोड़ा सवाल इंटरेस्टिंग पूछो ना यार। प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम, आने दीजिए। हमारा घर जहानाबाद में हुआ बिहार में। हम ये आपसे पूछना चाहते थे कि अभी जो स्थिति है बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, उसके बारे में आपका क्या सुधार को लेकर के कुछ विचार बताइए अपना भैया। हम तुमसे इलेक्शन का वोट थोड़ी मांगने के लिए, और हम नेतागिरी करने का लिया वोट बैंक थोड़ी है। ये सब सवाल के बाहर अब तो भैया बहुत बड़े मतलब कि बहुत लोग आपको मानते हैं, कुछ तो बोलिए। मानते हो तो ऐसा सवाल नहीं है। भैया नमस्ते। हाँ नमस्ते, बोलो। चले भैया नमस्ते। तो भैया मेरा एक एडवाइस चाहिए था आपसे। आपने आज पंचायत तो कर ली, कल हम पंचायत करके फेमस हो गए, तो पॉपुलैरिटी कैसे मैनेज करें? सर आज आप पॉपुलर हो, कल हम पॉपुलर होंगे, तो कोई एडवाइस देंगे पॉपुलैरिटी कैसे मेंटेन करें? मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं किसी अगर समझा ठीक से उसको ठीक से देखिए सर, आज आप वहाँ हो, आज आप पॉपुलर हो पूरे मार्केट में, कल हम हो जाएंगे कुछ करके, तो कुछ बताएंगे एडवाइस कि कैसे मैनेज करें, कैसे क्या करें? कैसे तुमको पॉपुलर होना है? होंगे तो अभी तो पॉपुलर हो ही गए, हमसे बतिया रहे हो। बात खत्म हो गई, अभी देखो कैसे मैनेज कर रहे हो। ये तो सच है, बस बात खत्म हो गई। चलो तुम्हारे सवाल। हाँ आने दो। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आप इतना सारा कविता लिखते हैं, तो सर आप कौन से मूड में होते हैं कविता लिखते हैं? इंस्टा में मेरी ढेर सारी कविताएं हैं। रियल पंकज झा करके है मेरा इंस्टा का अकाउंट नंबर। ये कविता सुनाता हूँ, ठीक है सर? मजा आ रहा है कि छोड़ दें? आने दे ना। सुनना, यहाँ हर बात की क्यों वजह है बेवजह। यहाँ हर बात की क्यों वजह है बेवजह। माँ घर का सारा काम करती है बेवजह। बहन चुपके से जेब में कुछ पैसे रख देती है बेवजह।
बाबूजी मेरे दिए हुए पुराने शर्ट पहन के इधर उधर घूमते हैं बेवजह, बारिश होती है बेवजह, फूल खिलते हैं बेवजह, कोयल गाता है बेवजह, एक छोटा बच्चा अपनी छोटी बहन को तपाक से गले लगा लेता है बेवजह। जब यहाँ प्रेम होता है बेवजह, फिर यहाँ किस बात की वजह है बेवजह। थैंक यू सर। मतलब तुम लोग का सवाल नहीं है यार। See you just एक सवाल आप पूछते हैं आपसे। फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट सब कोई पूछता है कि कैसे मैनेज किया। अभी आवाज ठीक है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, जरूर आ रही है। पहले लग रहा था ना यार। हाँ बोल। तो सब कोई आपसे पूछता है कि फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट, बहुत सारा चीज आप देखे होंगे, आप कैसे झेले, क्या झेले, कैसे मैनेज किए। हाँ। लेकिन दिक्कत यहाँ है सर कि कोई सक्सेस और पावर के लिए नहीं, जो पावर एनर्जी अंदर से निकलता है हाँ। उसके बारे में कोई नहीं पूछता। तो प्लीज आप हमको बताइए। ना भैया ऐसा है, हम किसी के नहीं झेले, हमारा झेला है सामने वाला। तो आपका तजुर्बा भी है, अपना आपका जलवा भी है। हाँ, तो जब तक हम ये सोचे थे, हम कभी भी आज तक कभी किसी डायरेक्टर से पलट के कभी काम नहीं मांगे हैं। हम काम मांगने नहीं जाते हैं, क्योंकि हमको ये लगता है कि हमको ये एग्जिस्टेंस, ये दुनिया हमको एक आदमी बना के भेजा है, इससे बड़ा और क्या गिफ्ट होगा और इससे बड़ा क्या सम्मान होगा। आंसर नहीं ये दिया। पावर की क्यों चाहिए भाई? पावर करना क्या है? जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आदमी को हौसला थोड़ा यहाँ सा। तक तो बड़े हुए हो ना, काफी है। नहीं सर, नहीं है ना काफी। हाँ तो फिर चले जाओ। सर तो जगह बता दीजिए, चल जाते हैं। इसको थोड़ा पानी वानी पिलाओ। हाँ बोलो। सवाल नहीं तुम लोगों के पास यार। गाना सुना तो कहाँ समझे? अरे वो एक्टर है, सिंगर थोड़ी है। एक्टर तो तुम हो। हाँ बोलो, पूछो। सर इधर घर जाए के मन नहीं करता है। घर ही है यार अपना। अरे सर हमला में तो घर है, पर हमें जाए के ये मन घर है करता यार, यही घर वही घर। ये सवाल हमारे अपने लोग हैं, प्रेमी लोग हैं। घर क्या होता है? बिहार में ये है यार, ये पता है बहुत बड़ा डिजीज है। ये बिहार है, ये फलाना है, तो ये ढकाना है, तो ये है। भाई पूरी दुनिया अपनी है यार। मैं सबसे कम बिहार क्या होता है यार? क्या होता है बिहार और बिहारी? ये सब पॉलिटिक्स है, ये सब डिजीज है। जितना जल्दी वो बंद हो जाना चाहिए। ये महाराष्ट्र है, ये फलाना है, इसमें लगा हुआ आदमी यार। जब हम किसी से मिलते हैं, देखते हैं, वो कहाँ दिखता है? ये कितना डिवाइड कर दिया हमको यार। कुछ नहीं तो बिहार, ऊपर आसमान है, नीचे जमीन है, सब अपना, पूरी दुनिया अपनी है। मेरे ज्यादा बाहर के दोस्त हैं आउट ऑफ इंडिया के। हेलो सर। हाँ बोले। जैसे सर अभी आपने उसका जवाब दिया था और उसने भी क्वेश्चन पूछा था, तो मतलब ये डिसीज है कि मतलब महाराष्ट्र, एमपी, यूपी ये कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। लेकिन सर घर की उन्होंने बात की थी, तो घर पूरी दुनिया अपना घर है। ये मरोगे कि नहीं इस दुनिया, जाओगे कि नहीं इस दुनिया से? जाओगे? यस सर। अब बस ये दुनिया में आए हैं, फिर चले जाएंगे। पूरी दुनिया अपनी है। नहीं लेकिन सर ये उसका आदमी के बनाए हैं, बिहार, यूपी, ये सब आदमी के बनाए हुए। पॉलिटिक्स करना है इसलिए। लेकिन सर उसका कहने का मतलब था कि जैसे मम्मी पापा चाचा ताऊ घर परिवार वहाँ जाने का मन सब करता भाई है। लोग बैठे हैं। सर ये भाई है सर, लेकिन रियल भाई और ये भाई में सर बहुत डिफरेंट रहता है सर। अरे सुनो, हम जाते हैं, अभी मिल के आया माँ से, कान साफ करवाओ ना। अभी हम आए हैं माँ से मिलके। मेरे भाई में और जयजी में क्या फर्क है?
और इन सब में क्या फर्क है? इतना क्यों फर्क है भाई कि बिहार में ही अपने लोग रहते हैं, ये पराये हैं? सर अपने लोग हर जगह रहते हैं, लेकिन जो अपन बचपन से उनके साथ रहते हुए हैं, अगर उनको अपन बड़े मतलब सबसे कहीं पहले तो अभी तुम ही बड़े नहीं हो, अभी बहुत बच्चे हो तुम्हारे सवाल ही है बहुत छोटे, Thank you, sir. तुम हाफ पैंट पहना करो।